मुझे एक बात पूछूंगा जो ये कंफर्म कर देगा कि आप एक्चुअली में ट्रेडर हो या फिर गैम्बलिंग करते हो मार्केट में। यस। और ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और उसके बाद कुछ सवाल पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट में लिखने की कोशिश करना। और ये सब कुछ बताएगा आपके बारे में कि आपका प्रेजेंट कंडीशन कैसा चल रहा है, क्या आप सही डायरेक्शन में चीजों को सोच रहे हो, और क्या आप एक ट्रेडर बनने की डायरेक्शन में अलाइन हो या नहीं हो। ट्रेडिंग वीक खत्म हो चुका है। 15 से स्टार्ट हुआ था और कल 19 को ये वीक अपना क्लोज हुआ। 15, 16, 17, 18, 19, 5 दिन का इमेज की बात करेंगे। आपने कितने ट्रेड किए पूरे इस वीक में, कितने नंबर ऑफ ट्रेड किए आपने? ठीक है। मेरा तो पूरे वीक में अगर स्टॉक ऑप्शन प्लस इंडेक्स दोनों को मिला दो तो 4-5 ट्रेड है, 4 के आसपास ट्रेड है, पूरा का पूरा ट्रेड है। ठीक है, आप बताना जरा। मंडे को मार्केट खुलता है और सीधा एक कैंडल में सॉलिड देता है यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है। मेरा सिस्टम बोलता है ट्रेड नहीं कर रहा है। क्या आपने इस दिन ट्रेड किया था क्या? इस दिन ट्रेड किया था क्या? सेकंड हाफ का जब वक्त हुआ, ये मेरा 10:30 में कहानी खत्म हो जाता है, मेरा दुकान यहाँ बंद हो गया। इसमें कोई ट्रेड यहाँ पे बना नहीं था। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि 10:35 के बाद फिर अराउंड 1 o'clock में इधर में है, तो ये तो कितना हो गया, 140 के आसपास। ये कैसा है, 135। इस जगह मैंने अपना जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसको खोला था। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहे हैं, मेरा सेटअप है, यहाँ पे सिग्नल नहीं किया था बिकॉज माई सेटअप इज बेस्ड ऑन ऑप्शन चार्ट, नॉट ऑन दिस इंडेक्स। देखिए एक ही कैंडल कितना शानदार से नीचे की तरफ तोड़ा, फिर यहीं से मोड़ दिया। आप अगर इसको देख के यहाँ पे जंप किए हो तो नीचे लिखना ये गलत है। ठीक है। क्या है, इतना सारा बौछार मचने के बाद उसके नेक्स्ट डे आराम से इसके क्लोजिंग के ऊपर प्राइस खुलता है और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, दिस वाज अ गुड ट्रेड। ओके। और यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये देखोगे प्रॉपर जाके 10 बजे खत्म हो चुका है। 10 o'clock फिनिश्ड, कोई ट्रेड नहीं उसके बाद। ठीक है, 10 o'clock के बाद यहाँ पे कहानी खत्म हो चुकी है। एक ट्रेड यहाँ पे हुआ, नेक्स्ट पूरे टाइम यहाँ पे रुका रहा। फिर आप देखो ये टाइम देखना जरा कितना है, 2:15 में। यूजुअली मैं इस टाइम में ट्रेड नहीं करता हूँ और ये ट्रेड होता भी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ यू सो कॉल्ड नेम ऑफ लर्निंग और चार्ट देखने के चक्कर में अपना जीवन अपना घर बर्बाद करके पूरे टाइम टर्मिनल देखते हो और सबको तकलीफ देते हो। तो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, अपना टर्मिनल यहाँ पे कुछ नहीं था और उसके सेकंड हाफ में यहाँ छोटा सा पॉइंट खुलता है। ये ट्रेड नहीं किया था, ये ट्रेड ने प्लान नहीं किया था, लिया नहीं था, बस एक छोटा सा ट्रेड था यहाँ पे। ठीक है। इस जगह से आया, 2 बजे के आसपास हुआ, यहाँ पे हाई पे बंद हुआ। ठीक है, बढ़िया। ये बात हुआ ट्यूसडे का। वेंसडे को पहला ही कैंडल ये बनता है और ये ड्रामा हो गया। आर सिस्टम सेज देयर इज नो ट्रेड। ओके। यहाँ पे गया, पूरा डांस किया, खत्म, कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आखिरी का जो सीन बन रहा था वो इंडिकेट कर रहा था कहीं ना कहीं कि यहाँ पे गैप अप टाइप का एक तैयारी होगा, जो कि हुआ भी था। यहाँ से खुला और ये हमारा थर्सडे का है, जिस दिन हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है। तो यहाँ पे गैप अप में खुला था। इस जगह पे कहीं पे हमने एक प्लान किया था ट्रेड अपसाइड का, कि इसका फॉलोअप आएगा। स्ट्रांग था वहां पे, एफएमसी का मीटिंग का शायद आउटकम या कुछ था। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ गैप खुला था, यहाँ पे कुछ 6 रुपए के स्टॉप लॉस लेकर यहाँ से कहानी खत्म हुआ था। ये चलते गए सेकंड हाफ में यहाँ से स्लिप किया था। ठीक है, अभी तक देखना कितने ट्रेड्स हुए हैं, एक ट्रेड। इसके बाद यहाँ से स्लिप किया था, इसमें टाइम देखना 12:25 है। मैं ट्रेड करने आता हूँ लगभग लगभग दिन के 1 बजे, 1:30 में आता हूँ सेकंड हाफ के लिए। यहीं से स्लिप किया था, सेंसेक्स की एक्सपायरी था, सेंसेक्स पे बहुत अच्छा मूव दिया था, 30-40 का प्रीमियम था, 200-250 हुआ था। ये यहाँ पे हुआ था एक ट्रेड, पूरे टाइम पास था। अगर आप देख रहे हो तो कुछ भी नहीं था, इट ऑल स्टार्टेड आफ्टर 12 o'clock। क्या यहाँ पे चलते हुए आया, बड़े प्यार से जिस जगह से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ था यहीं से रिजेक्शन लिया और ये पूरे एग्रेशन में ऊपर की तरफ है, जाता है, मूव करता है, सॉलिड सा मूव यहाँ से बाउंस देता है। ठीक है। लेकिन पॉइंट था कि यहाँ पे ये ट्रेड में एंट्री नहीं हुआ था, लेट हो चुका था, और ये पॉइंट था सडन एज के डायरेक्शनल फॉल के बाद रिवर्सल था। रेट दिख रहा था बट क्विक रिवर्सल प्ले करने की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, सो आई जस्ट लेफ्ट इट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ और इसी टाइम से पहले था तो किया नहीं, बस यही दो ट्रेड था यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद कल क्या हुआ कि फ्राइडे को बात करेंगे, तो मार्केट ओपन होता है सिंगल कैंडल में, ये यहाँ पे आता है 358 के आसपास ही पहुंच जाता है। देखोगे कि वहां पे जो एक ऑप्शन था कुछ 90-20 के आसपास चल रहा था, 140 पे उसको पहले ही ले गए उठा के एकदम। ऑप्शन जो खुला था ना कल का, एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस था ना इसी के पॉइंट के आसपास में ऑप्शन खुला था, लेकिन खुलते ही यहाँ से यहाँ तक वो उड़ गया। देन आफ्टर उस ऑप्शन में 30 रुपए का मूव आया था, 30 या 35 रुपए का मूव आया था, एकदम ऐसे याद रहता है मेरे को ये चीजें। ठीक है, आपको भी जब इस तरह से चीजें क्लियरली याद होगी तब बात समझेंगे। देन आफ्टर देखोगे तो कितना फॉल दिया है, 358 थी और एकदम हाईएस्ट पे जाओगे तो 296 है, जबकि यहाँ पे जाके क्लोजिंग देखोगे तो 313 है। इसका जो लो हुआ 358 से 313, 30 पॉइंट का ट्रेड करके तो फिर तो जिंदगी खराब कर रहा है ना। यहाँ से चलते आए छोटा सा रिवर्सल सेकंड हाफ में दिया था, जो यहाँ से 12:50 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
अगेन 12:50 में जो ट्रेड होता है, ये ट्रेड अपने टाइम जोन के हिसाब से नहीं होता है। यहाँ पे पहुंचा, ये आपका डांस करता हुआ जो ट्रेड है, ये कैंडल दिखा, बोला कि नहीं, इसमें इस डायरेक्शन में ट्रेड करने के लायक सिचुएशन नहीं है। दिन आफ्टर देखेंगे वही जिगजैग करके यहाँ पे कहानी खत्म कर दिया। ये दो कैंडल फिर नीचे तोड़ा, एक ऊपर की तरफ ले गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये कैंडल में जब ये बना था इतना हेवी सा, इसके बाद बहुत बड़ा स्कोप बचा नहीं था। यहाँ पे एक ट्रेड ये बना, ठीक है, और एक उधर रिवर्सल एग्जैक्टली यहीं पे जाके प्ले करते हो तब ये दो ट्रेड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे दो ट्रेड बना है, ठीक है। ये इतना ही पूरा का पूरा कहानी, मंडे को तो कुछ था ही नहीं। इसमें दो ट्रेड, नो ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे आप जाओगे तो दो ट्रेड, दो और दो कितना हो गया, चार। पूरे सप्ताह की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चार ट्रेड हुआ और इसके बाद ये जो कहानी हुआ, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं फ्राइडे को करने के लिए। और इसमें भी कोई भी जो ट्रेड है ना, वो ए प्लस ट्रेड नहीं है जो मेरा सेटअप अलाउ करता है। मैं आपको दिखाता हूँ ए प्लस ट्रेड क्या होता है और किस तरीके से मूव देता है। लेट मी शो यू। और वो बहुत ही शानदार किस्म का होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि इतना अच्छा सा ट्रेड हर रोज नहीं होता है। इट नेवर हैपेंड लाइक दैट, ओके। यहाँ भी तो ये फॉल गया था 2:35 के आसपास में, बहुत खतरनाक तरीके से नीचे की तरफ गिरा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा सडन था। ये जो पॉइंट है ना, ये ट्रेड देखना जरा यहाँ पे। ये कब का, फ्राइडे 5 सितंबर का ट्रेड थी। दिस इज द प्लस सेटअप। यहाँ से चलना स्टार्ट करता, शानदार सा ट्रेड, सॉलिड ट्रेड, ओके। ये खुला था यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के बाद यहाँ पे एक लॉजिक होता है, इसको पकड़ा गया था 10 o'clock के आसपास में, छोटा सा क्वांटिटी के साथ, थोड़ा लेट इसमें एंट्री हुआ था एक का। अपना सेटअप है, टाइम बेस्ड एंट्री होती है अपनी। बहुत ही शानदार सा मूव दिया था यहाँ पे। बाकी ए प्लस ट्रेडिंग सेटअप, ये मेरा ट्रेडिंग का डे ही नहीं है। जिस दिन ऐसा बन गया, आई डोंट ट्रेड, ओके, सिंपल सी बात है, नो ट्रेडिंग। इसके बाद देखना, ये मूव जो स्टार्ट हुआ, कितना जो स्टार्ट हुआ 140 में, एकदम परफेक्ट मेरे टाइम जोन में पूरा का पूरा कैप्चर किया। आप पूरे टाइम यहाँ पे पकड़ के जब सर हो गए तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ लॉस होगा। ये बना कैंडल, मेरे लिए नो ट्रेडिंग दिया हुआ है। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग में। जब बड़ा आप जरा लिखना नीचे कि इस पूरे वीक में आपने अपना ट्रेड बुक निकाल कर देखना और देखना कि आपने कितने ट्रेड्स किए हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आपका है वो कितना है, और कितने आपके प्रॉफिट है और लॉस है, उसकी वजह से क्या हुआ है। तो जब तक ये चीज को मास्टर नहीं करोगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बार बार रिपीट होता है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसमें से एक चीज होता है ट्रेडिंग टाइम, कब से कब तक ट्रेड करना है, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स पॉसिबल हो सकते हैं 1 वीक में, ठीक है। ये दो चीजें होगी तो इससे क्या होता है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग होता है मार्केट के बारे में, जिससे आप अपना एक्सपेक्टेशन बनाते हो, अपना एक परसेप्शन बनाते हो, वो एडजस्ट होता है और एक रियलिस्टिक तरीके से अपना आपका व्यू रहता है मार्केट के बारे में। तो ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपके लिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होना मुश्किल हो जाएगा। ना जो भी ट्रेडिंग है उसको जाकर एनालाइज कीजिए कि हाउ मेनी ट्रेड्स यू हैव डन दिस वीक, और एक्चुअल में कितने ट्रेड्स यहाँ पे थे। क्या जो सक्सेस होने में, सक्सेसफुल ट्रेडर होने में, जो आप बनना चाहते हो एक ट्रेडर, और जो करेंट ट्रेडर हो, उसके बीच में जो एक गैप है ना, वो गैप यही है कि चीजों को जो भी होता है उसको रियलिस्टिक वे में आप नहीं देखते हो। आपका होप वहां पे ज्यादा डोमिनेट करता है, इल्यूजनल रहते हो चीजों के बारे में। जो मैथमेटिकली जिसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है, आप उस पर अलाइन नहीं करते हो। समझ में आगे बात। आप इस बात के आंसर करो सबसे पहले कि आपने कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स किए इस पूरे वीक में, और उसकी वजह से आपका कितना लॉस हुआ है, और एक्चुअल में कितने ट्रेड्स यहाँ पे थे। जब तक आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स लिमिट नहीं होगा, तब तक आपका मार्केट में सक्सेसफुल होना मुश्किल है। और इस आपके इस प्रोसेस में, इस डेवलपमेंट में, आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो आपका होता है छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने की बीमारी। बिकॉज वही आपको इल्यूजन देता है और उसी में आप लॉस करके अपनी जिंदगी बर्बाद करो। सोचिएगा इसके बारे में, शायद आपको मदद करे और आपको डेवलप होने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। थैंक यू।